दोस्तों, कैनविस टाइम्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में स्थित जैनविया इमाम बारगाह में, जहां पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आलमे शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत अजीम आजमी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, काफी मशहूर हस्ती हैं ये। अभी इनसे हम ये बात करेंगे, ये जानेंगे कि इन्हीं ने ये शायरी की दुनिया में कब कदम रखा और इस दौरान इनके सामने किस तरह की दुश्वारियां पेश आई। अजीम साहब, ये बताइए कि शायरी की दुनिया में जब आपने कदम रखा तो किस उम्र में कदम रखा था आपने, और इस दौरान आपके सामने क्या क्या दुश्वारियां पेश आई। सबसे पहले मैं नाजरीन को जो है सलाम और आदाब करना चाहूँगा, और आपके चैनल का जो है बहुत शुक्रिया, और आपका शुक्रिया साजिद भाई का शुक्रिया कि जिन्होंने इस काबिल मुझे समझा कि मतलब जो है बात की जाए, जबकि हकीर जो है फर्शी तौर पर कुछ हैसियत नहीं रखता है। अहले बैत में जो है जज्बे को आफ्ताब बनाया हुआ है। शायरी के ताल्लुक से आपने बात की कि शायरी का आगाज़ किस उम्र में हुआ। तकरीबन मतलब यानी कि जो है मेरी पैदाइश 77 की है। शायरी का आगाज़ तकरीबन ये सारी डिटेल जो है मतलब यानी कि कई जगहों पे शेयर की हुई हैं। सन 88 में जो है बाकायदा शायरी का आगाज़। तबीयत तो मौजूद बहुत पहले से थी, क्योंकि शायरी खून में होती है। शायरी सिखाई नहीं जाती, शायरी की जाती है। आबा व अजदाद में कई शोरा गुजरे हैं। नाना बेहतरीन शायर उस्ताद शोरा, बड़े दादा नासिर आज़मी साहब बेहतरीन शायर, बड़े वालिद आलम आज़मी साहब बेहतरीन शायर। तो बाकायदा जो आगाज़ हुआ है वो सन 88 में जो है एक सलाम की शक्ल में जो है शायरी का आगाज़ हुआ, और उसके बाद यानी कि 5-7 महीने में ही जो है हमने पहला कलाम जो है अपने वतन अजीज़ आजमगढ़ के एक सादात आबादी गांव शाहदवैत में कहा। वहाँ से तकरीबन जो है 88 के आखिर में कह लीजिए या 89 के शुरू में जो है हम बॉम्बे आ गए, और यहाँ ज़ैनविया इमाम बारगाह में हमारा क़याम हुआ, जहाँ पे मतलब यानी कि जो है शब्बेदारियाँ, महाफिल, मजालिस का एक सिलसिला रहता है साल भर, और जो है कई शब्बेदारियाँ रहती हैं। और उसके बाद यानी कि सन 94 में एक अंजुमन यहाँ पे जो है क़याम पजीर हुई कि मतलब यानी कि उस अंजुमन का नाम रखा गया मश्क सकीना। मश्क सकीना की मतलब यानी कि हम शायर जो है वो हो गए। वो अंजुमन जो है आज तक के कायम दायम है, और इंशाअल्लाह तादाम आखिर जो है कायम दायम रहेगी। और उस अंजुमन के मोहे जो है हम ही दे रहे हैं, और जो है मतलब उस ज़माने से यानी कि 94 से ही मोहे जो है हम दे रहे हैं। और जो है मतलब यहाँ पे कई अंजुमनों ने जो है कलाम पढ़े, और बदस्तूर यानी कि महाफिल में जो है शिरकत जारी व सारी है। अच्छा, आपकी कोई अंजुमन होगी, कोई तंजीम होगी, संस्था कोई चलाते हैं? जी, हमारी अंजुमन है। मैं बताया ना मैंने कि जिस अंजुमन में हम शायर हैं वो अंजुमन हमारे नाम पढ़ती है कहे हुए। हमारे साहिबान बयाज हैं अली नजफ रिजवी साहब, शजर नकवी साहब, जाफर रिजवी साहब। ये अंजुमन मश्क सकीना के तीनों साहिब आज़म, तीनों ही जो है हमारे कहे हुए नौहे पढ़ते हैं। और हमारी एक संस्था जो शोरा की बज़्म है, बज़्म सुखनवरान अहले बैत, ये व्हाट्सएप पे ग्रुप की शक्ल में है। ये हफ्तावार जो है तरही नशिस्तें होती है, मिसरे होते हैं। इस बज़्म ने जो है बहुत मदद की, मतलब यानी कि जो है हमें मतलब यानी कि आगे बढ़ने में नए नए मौज़ूआत फराहम किए, नए नए मिसरे फराहम किए, नए नए उन्वानात फराहम किए, ताकि मतलब यानी कि कलाम जो है जारी व सारी रहे और मश्क सुखन जारी व सारी रहे। अच्छा, अभी हमें जानकारी जैसे कि मिली है आपकी संस्था द्वारा कोई किताब भी जारी की गई, किस तरह की किताब है और क्या मकसद है इसका? जी, ये किताब जो है अभी अंजुमन मश्क सकीना के मुनक़िदा जश्न गुंचा हाय गुलिस्तान तत्वीर में इस किताब का इजरा हुआ। ये किताब अपनी नौइयत की मुनफरिद किताब है भाई, कि मतलब यानी कि ये नौहों की किताब है। ज़माने कदीम में 2 किताबें हमारे सामने थी, शम्सुल रज़ा और बदरुल रज़ा, जो बहुत ज़ख़ीम और जो है बहुत अच्छी किताबें थी, मतलब यानी कि नौहे के ताल्लुक से तारीखवार नौहे। और हमने उसमें सोचा कि मतलब यानी कि बहुत सारे नौहे हैं, तारीखवार नौहे हैं, मुहर्रम के पूरे मवाद हैं। उसमें कुछ आइम्मा के और कुछ असहाब के कुछ मुक़द्दरात इसमें नौहे हमने नहीं पाए।
तो हमने सोचा क्यों ना एक किताब ऐसी जो है मुरत्तब की जाए कि उसमें सब कुछ जो है मतलब यानी कि मिल जाए एक ही किताब में। किसी की शहादत हो, आप एक बयाज उठाएं देखें कि फेरिस्त देखें कि भाई सातवें इमाम की शहादत के हाल का नोहा कहाँ है, वो फलां सफ़े पे आप निकाल के पढ़ लें। जनाब अबू ज़र गफ़ारी का नोहा कहाँ है, वो मिल जाएगा आपको। जनाब मिसम तम्मार के नोहे आपको नहीं मिलेंगे, इस किताब में वो मिल जाएगा आपको। यानी मुखद्दरात इस्मत व तहारत के लोग नाम जानते होंगे, मगर इस किताब में जो है जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा से लेकर रसूल करीम की वालिदा गिरामी जनाब फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी, इनके तक के नोहे मौजूद हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम के नोहे हैं, और जनाब अबू तालिब, जनाब अब्दुल्ला वालिद गिरामी रसूल करीम, उनका नोहा ये आपको मुश्किल से मिलेगा। मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, मगर यानी कि एक ये है कि मतलब यानी कि मुश्किल से मिलेगा, वो मैंने जमा करने की एक कोशिश की है ताकि मोमिनीन जो है मतलब यानी कि, क्योंकि इनकी शहादतों की तारीखें जो है और वफात की तारीख जो है मारूफ है। अब मतलब यानी कि इन तारीखों में आप जब भी खड़े होंगे, जब इनके नोहे आपके पास में नहीं रहेंगे तो आप कुछ और पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है इमाम हुसैन के नोहे पढ़ेंगे। मगर मतलब यानी कि ये नोहे, इनके हाल के नोहे जो है मिल जाना, जो अब तक के दस्तयाब नहीं थे। मेरी एक कोशिश इमाम हुसैन के सदक़े में कि मतलब उनके अजदाद के, उनके आबा के नोहे जो है मैं कहूँ, और अल्लाह ने ये अजीम काम हमसे लिया। और ये किताब जो है बयाज़े अजीम की नाम से, और इस किताब की शक्ल में 472 सफ़हात की किताब है, ये आपके सामने है। और जो तमाम बुक डिपोज पे आपके शहर लखनऊ में अलगदीर बुक एजेंसी और अब्बास बुक एजेंसी पर अवेलेबल है, वहाँ से मोमिन जो है हासिल कर सकते हैं। इस किताब के हवाले से एक प्रिंटिंग मिस्टेक बताऊं, क्योंकि शोरा जो है, शायर जो है वो नक्काद होता है। शोरा के हाथ में किताब जाएगी तो वो इसे पढ़ने की गरज से हाथ नहीं लेंगे, वो तनकीद करने की गरज से हाथ में लेगी किताब कि इसमें यानी कि तनकीदी पहलू क्या है। तो कहीं मतलब यानी कि इसके 152 सफ़े पर जो है, सफ़ा नंबर 152 पे एक नोहा है। उस नोहे में क्या है कि वो कातिब जो है वो शाहब्यास का ऊपर नाम लिख रहे थे फला साहब, वो साहब जो है ऊपर से आके नीचे जुड़ गया है। तो मैं आवाम से और नाजरीन से और शोरा से गुजारिश करूँगी, वो जो साहब का हिस्सा है 152 नंबर सफ़े पर, उसको आप जो है मिसरे का हिस्सा न समझें, और जो है उसको आप हटा कर पढ़े। बाकी जो है ये किताब जो है बहुत ज़ख़ीम किताब है, और आवाम से मैं ये अपील करूँगा ये किताब अपने घर में रखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के चाहने वालों में, अहले बैत के किसी भी गम के मौके पर मजलिसें मुनक़िद होती हैं, उन मजलिसों में ये नोहे पढ़ें, और जो है मतलब यानी कि आपको भी सवाब हासिल हो, हमको भी सवाब हासिल हो। अजीम साहब ये बताइए कि जो मजहबी शेर शायरी में तो आपका काफ़ी नाम है, मजहबी शायरी से हट कर जो शायरों की दुनिया है, उसमें भी क्या आपने कोई शायरी वगैरह पढ़ी है? देखिए, कबा आजमाई के लिए की तो है, गजलें कहीं हैं, नज़में कहीं हैं, देशभक्ति के गीत भी कहे हैं, और मतलब यानी कि और जो सिलफे सुखन है उन पर भी तबास नहीं, क्योंकि एक शायर तब तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि हर सिलफे सुखन पे जो है वो कुछ ना कुछ कहे। मगर गजलों को हमने पेशा नहीं बनाया और शायरी को भी पेशा नहीं बनाया। हमारे उस्ताद अल्लामा फराज वासी साहब, हमने एक गजल कही थी, हमने उनसे पूछा कि आप जो है मुझे एक मशवरा दें कि क्या मैं गजलें कहूँ। उसके पहले भी मैं गजलें यानी कि कह चुका था, वो एक आलिम दीन भी है, लिहाजा उनसे पूछना मैंने जरूरी समझा। तो उन्होंने कहा कहिए, हमने भी कही, कहने में कोई हर्ज नहीं। एक जुमला जो उनका, जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहूंगा, एक जुमला जो आप उनका है वो बहुत अहम है, क्योंकि हमारा ये अकीदा है शियाने अहले बैत अलैहिस्सलाम का, अहले बैत के मानने वालों का, कि हमारी खिलकत जो है अहले बैत के लिए हुई है, अहले बैत के लिए हमारी खिलकत हुई है। तो अल्लामा ने यही बात जो है मद्देनजर रखते हुए कहा कि कहिए, कहने को नहीं, मैंने भी कही है, मगर हाँ हम इसके लिए पैदा नहीं हुए, इसके लिए पैदा नहीं हुए। गजल कोई बड़े बड़े मतलब यानी कि जो है माहिरीन गजल मतलब यानी जो है दीवान के दीवान भरे पड़े, आप जो है मतलब यानी कि क्या कहेंगे उसके अंदर।
मगर ये एक जगह ऐसी है, सलाम, नोहे, मनकबत, कसायद, जहां आपको भी जगह मिल सकती है, जहां आपकी भी इज्जत हो सकती है। जहां मीर तकी मीर का नाम है वहां आप क्या करेंगे साहब, बताइए मुझे। जहां गाली मौजूद है वहां आप क्या करेंगे? आप उनसे आगे की बात कह लें तो कोई बात है, जब भी आप कहेंगे उनसे छोटी बात करेंगे, आपका कद उनसे बड़ा तो नहीं है। कभी कभार हो गया तो हो गया, ऐसा भी नहीं है। तो मतलब यानी कि आप अल्लामा इकबाल से आगे नहीं जा सकते, आप जो है मीर तकी मीर के आगे नहीं जा सकते, आप वली दक्कनी के आगे नहीं जा सकते, आप जोश के आगे नहीं जा सकते। तो उस मैदान में तबाज़ है कि जहां आपको कुछ माना जाए तो समझा जाए। ये मैदान ऐसा है कि दर अहले बैत में जो है सबको इज्जत दी, एक जर्रा भी आ जाता है तो उसको वो ये आफ्ताब कर देते हैं। आप एक शेर पढ़ के देखिए, कह के देखिए, अहले बैत के चाहने वाले आपको कितनी इज्जत देती है। लिहाजा हमने अपना मुस्तकबिल, अपनी दुनिया और आखिरत जो है अहले बैत की मदो सना में समझी, इसलिए अपना नज़्मुल ऐन जो है अहले बैत की शायरी के, बाकी गजलें भी कही हैं, मैंने आपसे बताया, नज़में भी कही हैं, और जो है और दीगर यानी कि जो हमारे अहबाब हैं वो जानते भी हैं कि मतलब यानी कि इन्हें सारी शिल्पों पर जो है मतलब यानी कि दस्तरस है तबाज भाई किए। ये थे हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता शायर अहले बैत अजीम आज़मी साहब, जिन्होंने बताया है कि इनके द्वारा जो एक किताब जारी की गई है जिसमें अहले बैत के लिए जो नोहे वगैरह इसमें लिखे गए हैं वो बहुत जद्दोजहद करके और बहुत कोशिशों से इसमें लाए गए हैं और लिखे गए हैं। इस किताब को पढ़कर अहले बैत के जो मानने वाले मोमिनीन हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, और तमाम मजलिसों में और अपने मातम के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें इससे वो फैज़याब हो सकते हैं। लखनऊ से कैनवस टाइम्स के लिए मैं वहाबुद्दीन सिद्दीकी।